मैंने जीवन में ना देख एक चीज समझी है कि मोटिवेशन नहाने जैसा है। मोटिवेशन इज इक्वल टू टेकिंग बाथ। ये रोज चाहिए होता है। एक बार मोटिवेटेड हो गए तो उससे कुछ नहीं होता, वो रात तक रहता है और फिर अगले दिन गायब हो जाता है। तो ये आपको रोज चाहिए। मैंने आपको टाइम दिया कि मैं इस पॉडकास्ट पे 5 बजे पहुंचूंगा, तो इसमें मूड क्या करेगा? सही बात है। ये मेरा कमिटमेंट है, मुझे 5 बजे पहुंचना। इसमें मेरा मूड, मेरी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ऐसा है वैसा है, इसमें मूड और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं है बॉस। तो ये ना बहाने हैं काम चोरों के। मेरे को कैट का एग्जाम क्लियर करना है और मुझे 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसमें मोटिवेशन क्या है? जो लोग मूड को और मोटिवेशन को अपने ज़रूरी कामों से जोड़ के रखते हैं, वो पूरी ज़िंदगी कुछ अचीव नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है उस काम को अच्छे तरीके से करना जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए था। आप एक मोटिवेशनल कोच हो, राइट? मोटिवेशनल स्पीकर हो, ट्रेनिंग देते हो, यूथ को गाइड करते हो, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर आज की डेट में कोच नहीं मिल सकता अगर जो पॉडकास्ट ये लोग देख रहे हैं। राइट। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये दो चीजें आई थिंक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके करियर में। 100%। टाइम मैनेजमेंट को लोग बाग समझ नहीं पाते। टाइम मैनेजमेंट में उस तरीके से पूछ रहा हूँ, कुछ लोग ना यूथ आज की डेट में अपना करता रहता है और उससे पूछो हाँ भाई तू टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, मैं कौन टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। उसको नहीं पता कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, बट उसकी दिनचर्या से हमें पता लग रहा है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। इससे कैसे बचा जाए, राइट? और डिसिप्लिन कैसे अपनी लाइफ में लेके आया जाए, क्योंकि मुझे लगता है डिसिप्लिन लाना सबसे हार्ड है। करेक्ट। जिसमें आज का यूथ ना कंफर्ट जोन होता है ना कि यार मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा सकता भाई। राइट। इस पे थोड़ा सा गाइड करो आप। राइट। देखिए, दोनों चीज़ों का, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, इन दोनों चीज़ों की पकड़ बनाई जा सकती है। पहले हम इस बात पे क्लैरिटी कर लें कि हमारे लिए कौन से वो 3-4 काम हैं जो दिन में करने ज़रूरी हैं। जैसे मैं रॉबिन शर्मा जी के साथ था तो उन्होंने एक बात कही कि क्लैरिटी प्रीसीड्स सक्सेस। पहले क्लैरिटी आती है, फिर कामयाबी आती है। तो जो हमारा गोल सेटिंग का सिस्टम है, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। वहाँ जाने के लिए कौन से 3 काम हैं जो मुझे रोज़ करने पड़ेंगे, उसी से बात बनेगी। सो पहले इस बात की क्लैरिटी पे आना बहुत ज़रूरी है। राइट? आपका जो भी गोल है, आपको IAS की तैयारी करनी है, कैट क्लियर करना है, स्टार्टअप खोलना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आप ये डिसाइड करो जो लोग उस फील्ड में टॉप पे हैं वो 3 कौन से काम हैं जो खास करते हैं। ठीक? और उन कामों को फिर आप अपने जीवन में उतारना शुरू करो और सुधारना शुरू करो अपने आप को उन स्किल्स पे। राइट? और जब आपको मालूम है ये 3 स्किल जिंदगी में मुझे टॉप पे ले जाने के लिए ज़रूरी हैं, इस बात को आपने दिल से मान लिया, तो ये पहली सीढ़ी है अनुशासन के लिए भी और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी। तो पहले पता तो हो कि करना क्या है यार, मेरा जो पूरा समय है वो कहाँ जाना चाहिए। जैसे मेरा बेटा बास्केटबॉल खेलता है, 11th में है वो भी, 16 ईयर ओल्ड। राइट? और अब वो तैयारी कर रहा है, स्टेट्स में खेल के आया वो, अब वो नेशनल्स के लिए हम लोग उसके लिए तैयारी करा रहे हैं। और साथ में उसने कॉमर्स लिया हुआ है। राइट? और उसने सब्जेक्ट्स का चयन इस तरह से किया कि जिसमें वो संभाल पाएगा बास्केटबॉल की डेली प्रैक्टिस के साथ। राइट? तो अब उसमें एक फ़िज़िकल एजुकेशन की भी ऑप्शन आ गई, तो अब वो ऐसे ही एथलीट है तो वो सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो गया। इंग्लिश ले लिया उसने तो जनरली वो संभाल लेगा, वैसा टाइप। और हमने ना उससे ये सेम प्रोसेस कराया कि तू जाना कहाँ चाहता है साल के बाद, 2 साल के बाद। तो निकल के आया कि जाना तो बास्केटबॉल में ही है और ये क्लियर है। तो उसके जीवन में तीसरी चीज़ की जगह तब है जब वो रोज़ की अपनी पढ़ाई जितनी ज़रूरी है वो कर ले, और जब रोज़ की वो 3 से 4 घंटे की बास्केटबॉल कर ले स्कूल के बाद। तो जब ये क्लैरिटी आ गई ना उसको कि मेरा जीवन बास्केटबॉल से जुड़ा है, इसी को करियर बनाना है, यहीं खेलना है, तो इसीलिए अब उसके लिए टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन करना आसान हो जाता है। राइट? तो ये पहली चीज़ क्लैरिटी है। जो मैं आपसे ई-बुक की बात कर रहा हूँ वो ना 30 पेज की है, A4 साइज़ की है, प्रिंट आउट लेने होते हैं और हाथ से भरना होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, मैंने उसको का शायद 2-3 लाख लोगों को दिया होगा, हिंदी और इंग्लिश में है। कोई उसको अगर लास्ट तक भर गया तो डिसिप्लिन, हैप्पीनेस, मोटिवेशन ये सब से बाहर हो जाएगा। हम उसमें ना 3 चीज़ें निकालने दिखा देते हैं उसको कि कैसे वो 3 काम कौन से हैं जो करने से बात बन सकती है। पहली चीज़ है क्लैरिटी। राइट? सब उसके बाद जब हम अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, मैंने जीवन में ना एक चीज़ समझी है कि मोटिवेशन नहाने जैसा है। मोटिवेशन इज इक्वल टू टेकिंग बाथ। ये रोज चाहिए होता है।
एक बार मोटिवेटेड हो गए तो उससे कुछ नहीं होता, वो रात तक रहता है और फिर अगले दिन गायब हो जाता है। तो ये आपको रोज़ चाहिए, रोज़ हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। यार कभी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कभी बॉस ने डांट दिया, कभी कुछ मसला हो गया। तो ना ज़िंदगी में जो चीज़ ज़रूरी है ना, उसको मोटिवेशन और मूड से अलग कर देना चाहिए। राइट? तो पहले ना जीवन में ये डिसाइड करो करना क्या चाहते हो, और रोज़ 3 कौन से काम हैं जो करने पड़ेंगे। जब एक बार ये 3 काम मिल गए, फिर मोटिवेशन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, वो 3 काम कर दो। मूड अच्छा हो तब भी, खराब हो तब भी, ये काम कर दो। और जब आप थोड़े दिन तक ये लगातार करते हैं ना, तो फिर आपका ये जो मूड और इमोशन और ये जो खाम में आप बाहर है ना हमारा बच्चा, फिर ये सब हमारा माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये सारी बात समझ जाता है कि ये मानने वाला तो है नहीं, तो इसको उल्टी पुल्टे विचार देने का फ़ायदा ही नहीं है। राइट? मैंने ये बहुत बार मेरे जीवन में किया, और लाखों लोग मैं जानता हूँ पर्सनली जिनके साथ में हुआ है ये। मतलब मेरे लिए मेरा बिज़नेस ज़रूरी है और मुझे खड़ा करना है इस बिज़नेस को। उसके लिए मैंने आपको टाइम दिया कि मैं इस पॉडकास्ट पे 5 बजे पहुंचूंगा, तो इसमें मूड क्या करेगा? सही बात है, ये मेरा कमिटमेंट है, मुझे 5 बजे पहुंचना। इसमें मेरा मूड, मेरी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ऐसा है वैसा है, इसमें मूड और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं है बॉस। तो ये ना बहाने हैं काम चोरों के, मतलब। और ये बातें सुन के लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन आधे से ज़्यादा इश्यूज़ होते नहीं हैं, क्योंकि कोई कंधा देने के लिए है तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। इसमें हमें कोई देता नहीं था स्कूल में, हमारे 2 लगा देते, इतने में तो हमारी पिटाई विटाई हो जाती और भेज देते। ये कोई इशूज़ थे ही नहीं यार आज से 30 साल पहले जितने आजकल बच्चों ने इशूज़ बना रहे। इसमें इशू क्या? मेरे को कैट का एग्जाम क्लियर करना है और मुझे 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या, इसमें मोटिवेशन क्या है? लेकिन ज़िंदगी में जो चीज़ ज़रूरी है, अगर उसके लिए कोई आपको मोटिवेट और रिमाइंड करा रहा है ना, तो फिर आप ये झूठ बोल रहे हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसमें रिमाइंड क्या कराएगा कोई? मतलब तो बड़ा सरल है। तो हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं अनुशासन की। मैं वापस अगर उसी पॉइंट पर आऊँ तो मेरे को तो बड़ा सिंपल सा लगता है। अनुशासन का मतलब है वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। तब जो काम हमें करना है वो हमारी जिम्मेवारी है, काम करेंगे। इसमें जो लोग मूड को और मोटिवेशन को अपने ज़रूरी कामों से जोड़ के रखते हैं, वो पूरी ज़िंदगी कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो आज की आज आपको इन 2 चीज़ों को अपनी लाइफ के एक्शन से हटा देना चाहिए। नंबर 1 मूड और नंबर 2 मोटिवेशन। तो ये दोनों जैसी हटेंगी फिर आपका काम पे फोकस होगा, और उसको बोलते हैं अनुशासन। बस ये सरल है। और देखिए, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 2 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं समझना। पहला, कुछ लोग ना इस रेस में लगे रहते हैं कि टू डू लिस्ट बना ली एक हमने भाई, और उसको बस ख़त्म कर दें किसी तरह से। लेकिन उससे भी ज़रूरी पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट का कि उस टू डू लिस्ट में आना क्या चाहिए। ओके। हाँ, जैसे ये मैं स्टीफन आर कॉवी साहब थे, एक बड़े कमाल के ऑथर थे और कमाल के ट्रेनर हुआ करते थे। तो उनसे ही सीखी मैंने बात। वो बोलते थे, दीपक, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है उस काम को अच्छे तरीके से करना जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए था। अच्छा ऐसा क्यों? मतलब जो काम से आपको कुछ मिल नहीं रहा और जो काम आपके गोल्स के साथ में कनेक्शन रखता ही नहीं है, उस काम पे क्यों मेहनत करेंगे आप? मतलब आपका काम, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके फ़ोटो एडिटिंग स्किल्स कमाल के हैं और आपको वो पैसे दे सकते हैं। लेकिन आप हो साइंस के स्टूडेंट, चले हो आप पीएचडी करने के लिए, तो 1.5 घंटा अगर आप फ़ोटो पे एडिट करना लगा रहे हैं और आप मुझे बोलें कि देखो मैंने कितनी कमाल की एडिटिंग की है, मतलब मैं तारीफ़ कर सकता हूँ मेरे दोस्त। लेकिन अगर तेरा करियर गोल बहुत क्लियर है तो फिर ये वाला स्किल की जगह किसी और स्किल पे अगर समय लगाया जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। मेरे को इस बात से ना 3 इडियट वाली मूवी याद आ गई, जहाँ पे वो बोलता है कि अब्बू मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, हाँ मैं बहुत खुश रहूँगा। हाँ, फोटोग्राफर ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, राइट।